हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी छूटी हुई क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे जैसे ईथर पढ़ रहे थे ना, एल्कोहल फिनाल्स और ईथर में जो हमारा अगला टॉपिक था वो क्या था, ईथर का था। और ईथर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ईथर की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। कल ब्रेक लिया था मैंने कल क्लास नहीं दी थी। कल क्लास ना देने के बजाय मैंने एक नई कोशिश की थी, उस कोशिश को आपके सामने पेश किया था। बहुत से लोगों को उस पर क्या कहते हैं, अच्छे कमेंट्स भी आए और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया। उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं ईथर में जो बचे हुए रिएक्शन है, ईथर की प्रिपरेशन की और जो बचे हुए रिएक्शन है उसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी ईथर को बनाने की। पहला था क्या कहते हैं, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जरी कलर द्वारा। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म देखी थी। फिर उसके बाद देखा था क्या कहते हैं, बाई विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण क्रिया द्वारा। दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैंने पहले लेक्चर में दिया। आज कुछ बचे हुए रिएक्शन है ईथर की प्रिपरेशन की, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या है, शुष्क Ag2O से सिल्वर, शुष्क Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड से क्या कहते हैं हम लोग ईथर की प्रिपरेशन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया। जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया से शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। यहाँ पे रिएक्शन हम लोग देखते हैं, देखिए एल्किल हाइलाइड के यहाँ पे दो मालिक्यूल लेंगे। एल्किल हाइलाइड क्या होता है, RX। ठीक है, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, Ag2O से। गौर से देखिएगा, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। और Ag2 हमारा कैसा है, शुष्क। शुष्क मतलब क्या होता है, इंग्लिश ड्राई। ठीक है, क्या है, ड्राई है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ईथर को बनने के लिए हमको क्या चाहिए, ROR। यहाँ पे दो R है, एक O, तो क्या बन जाएगा आपका ROR, सिंपल। ठीक है, अब बचा क्या है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2Ag है और X है। AgCl जैसे होता है वैसे क्या हो जाएगा, 2AgX। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ ईथर लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लें, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, डाई एथिल ईथर बनाते हैं। चलिए यहाँ पे लेते हैं एथिल ब्रोमाइड 2C2H5Br, ले लिया। ठीक है, रिएक्शन कराया किससे, सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड आपका कैसा है, शुष्क है। शुष्क इंग्लिश क्या होती है, ड्राई। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराया। ठीक है, तो अब देखिए आपने बना भी लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका C2H5O, C2H5 प्लस 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का साथ। ये क्या है बेटा, डाई एथिल ईथर। क्या है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक रिएक्शन और पढ़ लिए, क्या है आपका, किस तरीके से बनाया हमने, Ag2O से। ठीक है, हाँ? किस पर, एल्किल हैलाइड पर अपने क्या, किसकी अपक्रिया कराई, उसको Ag2O की अपक्रिया कराई तो हमें ईथर प्राप्त हो गया। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, चौथा। ठीक है, चौथा। ठीक है, एल्कोहल पर, एल्कोहल एल्कोहल पर डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन मेथेन की अभिक्रिया द्वारा, की अभिक्रिया द्वारा, की अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा देखना बेटा। ठीक है, एक हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, एल्कोहल आपका क्या होता है, ROH, पहले लिख देते हैं ROH कॉमन। ठीक है, डाई एजोमेथेन, एजो नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है, तो डाई है मतलब दो, N2 होगा। मेथेन का क्या कहते हैं, ये मेथेन CH4 होता है, उसके दो H की जगह पे क्या लग जाएगा, ये दो नाइट्रोजन। ठीक है, इसे बोलते हैं डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन। याद रखिएगा बेटा, नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है, एजा बोला जाता है, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, इसे डाई एजो बोला जा रहा है, डाई एजोमेथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन में कैटलिस्ट जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, HBF4, और इसको हीट करते हैं। ठीक है, तो आप अब देखो हमको बनाना क्या है, ईथर बनाना है, ईथर बनाना है। तो ईथर कैसे बने, देखो ये गौर करने वाली बात है। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है,
ठीक है। यहाँ पे CH2 है, ठीक है। ये H इसके साथ ऐड हो जाए तो क्या CH3 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा, ROCH3। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप आपका चेंज होगा, ईथर है, ईथर तो है, ये भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये यार हमको नहीं पता है, अभी हम रिएक्शन में जब एग्जांपल लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। उसके साथ साथ आपका क्या, नाइट्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, +N2। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देख लिया ना आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अगली रिएक्शन, अगर यहाँ पे एल्कोहल की जगह हम क्या ले लें, CH3OH ले लें या C2H5OH ले लें, चलिए एथिल एल्कोहल ले लिया C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं हम लोग, डाइएजोमेथेन आपका वही होगा CH2N2, ठीक है। वही कंडीशंस, सेम कंडीशंस लगाई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5OCH3। इसका नाम बोलो बेटा, बोलो बोलो क्या होगा। देखिए एक एल्किल ग्रुप क्या है, एथिल है, एक क्या है, मिथिल है। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, क्या होता है, यम बाद में आता है, तो क्या लिखेंगे, एथिल मिथिल ईथर, एथिल एथाइल मिथाइल, ठीक है, ईथर। हमने बताया है कुछ लोग एथिल प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग एथाइल मिथाइल करके प्रोनाउंस भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इस तरीके से एक रिएक्शन और देखते हैं, इसको यहाँ तक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसकी प्रिपरेशन की। फिर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर अगली क्लास कल होगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये पांचवा रिएक्शन है, कौन सा होगा आपका, एल्कोहल पर, एल्कोहल पर एल्कीन की अपक्रिया द्वारा, एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड एल्कीन, एल्कोहल पर एल्कीन की अपक्रिया द्वारा, ठीक है। एल्कोहल पर एल्कीन की अपक्रिया द्वारा या एल्कीन पर एल्कोहल की अपक्रिया द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा एल्कीन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एल्कीन लेते हैं, क्या मान लीजिए कोई एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ कोई एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक, गौर से देखिएगा, ठीक है। इसको किसकी उपस्थिति में कराते हैं, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं। यहाँ पे जो एडिशन होगा, यहाँ पे एल्कीन पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी-काफ रूल कहता है किसी असम्मित एल्कीन पर, किसी असम्मित एल्कीन पर किसी असम्मित अभिकर्मक की अपक्रिया होने पर असम्मित अपकर्मक का जो निगेटिव पार्ट होगा वो क्या करेगा, एल्कीन के डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे आप जानते हो ये इसका एल्कोहल का ये H एसिडिक होता है, ये H माइनस C2H5O माइनस, ठीक है, और +H+। अब निगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा बताइए आप, इस वाले कार्बन से, किस वाले कार्बन से, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है। अगर मार्कोनी-काफ रूल लगाएंगे तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे आपका RCH और यहाँ पे आपका OC2H5 प्लस, और ये क्या हो गया आपका CH3 हो जाएगा, H जो है इससे जुड़, ये वाला H इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये पूरा एल्किल ग्रुप है, ये भी देखो एल्किल ग्रुप में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, ये एल्किल है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन कार्बन होगा, ये भी हाइड्रोजन कार्बन, ये भी, तो एक एल्किल ग्रुप ये हुआ, तो ये क्या हुआ, ROR टाइप का हुआ ना, तो ये एक तरह का ईथर ही तो हुआ, ठीक है, एक तरह का ईथर ही तो हुआ। अच्छा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, R की जगह हम ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या है, प्रोपीन है, ये प्रोपीन, ठीक है, 3 कार्बन इसलिए प्रोपीन है। फिर C2H5OH वही लेते हैं कंडीशन, ठीक है, H2SO4 का प्रेजेंस लेते हैं, ठीक है, और एडिशन किसके अकॉर्डिंग कराएंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल,
मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये नेगेटिव C2H5O माइनस H प्लस। ठीक है, किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH और यहाँ पे OC2H5 और ये आपका CH3। अब इसका नाम तो बता ही लोगे, ठीक है, बता लोगे क्या हो जाएगा इसका नाम, बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। आपको आईपीएसी नाम लिखने का तरीका बताया ईथर का कैसे होता है, एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कॉक्सी किसको लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जिसमें क्या हो आपका क्या कहते हैं कार्बन कम हो उसको ऑक्सी लगा के लिखते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा उसको एल्केन जैसा लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और इस वाले में कितने, इस एल्किन समूह में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सी लगा है किस पोजीशन पर लगा है, 2 पोजीशन पर, इसको पढ़ेंगे 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। ठीक है, और ये एल्केन जैसा प्रोपेन। इस तरीके से इसका नंबरिंग वाला नेम भी लिखना सीख लीजिए, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहते हैं ईथर की प्रिपरेशन थी। 2 प्रिपरेशन मैंने मैकेनिज्म के साथ कराई थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसको मैंने मैकेनिज्म के साथ कराई थी। ये 3 क्या कहते हैं और प्रिपरेशन है ईथर की, ईथर को बनाने की 3 और तरीके हैं, इसको भी देख लीजिए। रिएक्शंस आते हैं क्योंकि कन्वर्जन आता है तो किसी तरीके का भी कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं पूरी प्रिपरेशन हो गई ईथर की बनाने की। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ओरली सीख लेते हैं, क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यहीं पे सीख लेते हैं। कल हम लोग फिर केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, एल्कोहल की जो आप ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ईथर जो है आपका जो चाहे डाई एथिल ईथर हो चाहे डाई मेथिल ईथर हो, ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, आपका गैस हैं। लेकिन और इसके अलावा के जो ईथर हैं वो क्या होते हैं, आपके मीठी गंध वाले और कम बॉइलिंग पॉइंट वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। क्या होते हैं, मीठी गंध वाले और कम बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। फिर से याद कर लीजिए, आपके जो डाई एथिल ईथर है और जो डाई मिथिल ईथर है, ये क्या होता है आपका, ये आपका गैस है। ठीक है, इसके अलावा के जो अन्य ईथर हैं, ठीक है, वो मीठी गंध वाले और कम बॉइलिंग पॉइंट वाले क्या होते हैं, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील जिनका वाष्पन जल्दी हो जाता है। दूसरा चीज़ जो इसका इंपॉर्टेंट है, ये कंपेरिजन में कभी कभी आ जाता है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो ये इसके करेस्पॉन्डिंग जो एल्कोहल्स हैं, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स है उनकी तुलना में क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा ईथर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जबकि अल्कोहल में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये होता क्या, इसमें जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं तो ईथर में पाया नहीं जाता, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे नहीं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा नहीं, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, जैसे ईथर में क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, वो किससे अटैच होना चाहिए, आपका किससे अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। लेकिन ईथर के केस में, ईथर के केस में ये हमने CH3 और CH3 का एग्जांपल लिया, ठीक है, ईथर के केस में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ा है, कार्बन से अटैच है। ठीक है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसको याद रखिए कि जब भी कभी कंपैरिजन देगा एल्कोहल और ईथर में और फिनॉल में, तो आप देखेंगे वहाँ पे क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसी तरीके से क्या होता है, ईथर जब बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो जल में विलय भी नहीं होगा ना। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ईथर क्या होता है, जल में अल्प विलय होता है या कम विलय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अधिक विलय होता है। ठीक है, कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, अधिक विलय। कार्बनिक विलायक जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, आपका एसीटोन हो गया, इसमें ज़्यादा विलय होता है। ठीक है, तो ये आज की बात थी, ये आज की क्लास यहीं पे हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगती है इसको आप बताते रहिए, ठीक है, और क्लास को प्रॉपर देखते रहिए। आपको पता है कि लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा कुछ पता नहीं, और खुले भी तो हमारा कोर्स पीछे ना हो, इसके लिए आप क्या कहते हैं, अपनी कॉपी को प्रिपेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जो भी आपको क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसको आप पूछते रहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत में लाइक करना मत भूला करिए। ठीक है, वो चाहे आप शुरू में लाइक करिए चाहे लास्ट में लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो और लोगों तक इसकी पहुँच होगी। ठीक है, तो हम भी आगे और अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना।